Hello, my future medicos. So this is part 3 of NCERT निचोड़. So लगे रहो, उससे पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगी. पार्ट 4 और रह रहा है, उसके बाद साइंटिफिक नेम वाले रह रहे हैं. So without wasting any time, let's get started. हेलो एवरीवन. सो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ एनसीईआरटी निचोड़. पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कवर कर दिया है. आपको उसको नीचे लिंक मिल जाएगी, उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखा है मिशर आइडेंटिफाई एसिडिक डीएनए. ये जेनेटिक्स की यूनिट है पूरा. तो मिशर ने क्या आइडेंटिफाई करा था? जेनेटिक डीएनए को आइडेंटिफाई करा था और उन्होंने नाम क्या दिया था? इसका न्यूक्लियन दिया था. ठीक है, और उन्होंने बोला था कि डीएनए क्या होता है? एसिडिक होता है. वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा? गेव डबल हेलिक्स मॉडल. और मतलब एक्सरे जो थी वो विल्किंसन फ्रैंकलिन ने दी थी, उसकी हेल्प से इन्होंने क्या करा था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था. सेंट्रल डोगमा की बात करें, सबको पता ही है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक किसने बताया था? एवरी मिक्लॉइड एंड एमसी कार्टी ने. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये किसने करा था? मर्शियन चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, किस किस में होता है? टबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज और साथ में यहाँ पे लिखा है राइनो वायरस. ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए प्रूफ दिया था. डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, मैसलर एंड स्टोन ने क्या करा था? इकोलाई को ग्रो कराया था अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में, और उसमें नाइट्रोजन जो ली थी वो 15 वाली ली थी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 15 था. नॉट बेस्ड ऑन रेडियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है. हम सोचते हैं कि N15 जो है वो रेडियो आइसोटोप है, नहीं. उन्होंने बस क्या करा था? बेस्ड ऑन डेंसिटी पर ये एक्सपेरिमेंट करा था. और डेंसिटी ग्रेडियंट कौन सा लिया था? सीजियम क्लोराइड. ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? ट्रांसक्राइब आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए. तो मैंने कैसे याद कर रखा था? फर्स्ट जो सेकंड है, सेकंड मतलब मिडल वाला है, तो मिडल मतलब एमआरएनए, एम से मिडल. ठीक है, और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोल देते हैं जब उसकी स्प्लाइसिंग और हो जाती है, तो उसे फाइनली एमआरएनए बोल देते हैं. ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो टी और टी से थर्ड आता है, इसलिए टीआरएनए. ठीक है, टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएनआरएनए. एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. तो फर्स्ट वाला बचा क्या? वो राइबोसोमल आरएनए बोल सकते हो उसे. ठीक है, तो आरएनए विद कैपिंग. तो कैपिंग क्या होती है? तो कैपिंग होती है 5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करना. अब टेलिंग क्या होती है? मतलब कैपिंग में तो 5 मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है. टेलिंग में क्या हो रहा है? 200 से 300 अमाइनो एसिड की चेन एंड में ऐड हो जाती है एमआरएनए के, उसे बोल देते हैं टेलिंग. अब हर गोविंद खुराना, उन्होंने क्या करा था? आर्टिफिशियल आरएनए को बनाया था. प्रोटीन को किसने बनाया था? नीरनबर्ग ने. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. एवर ओकोआ एंजाइम हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. मतलब हमें जो भी सीक्वेंस बनाना हो हम बना सकते हैं आरएनए का विदाउट टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट की हमें नीड नहीं होती. ठीक है, यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अनट्रांसलेटेड रीजंस. ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट इंड्यूस फॉर लैक ऑफ बोरॉन. ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट इंड्यूसर की तरह बिहेव नहीं कर सकते फॉर लैक ऑफ बोरॉन. ठीक है, लैक ऑफ बोरॉन दोनों में वर्क कर सकता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी. तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के एंड में लिखा है जब टॉपिक खत्म होने वाला है लैक ऑफ बोरॉन का. ईएसटी की क्या होता है फुल फॉर्म? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. इसके बाद हम बात करते हैं बीएसी, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. वाईएसी की बात करें तो येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये फुल फॉर्म कुछ दे रखी है, आनी चाहिए. सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड इन मई 2006. तो आपको ये याद रखना है कि क्रोमोसोम 1 की जो पूरी सीक्वेंसिंग थी वो कब कंप्लीट हुई थी? मई 2006 में कंप्लीट हुई थी. लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या है? डिस्ट्रोफिन है. 2.4 मिलियन बेसेस उसमें होते हैं. एसएनपीएस का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इसे स्निप्स भी बोल देते हैं. लेस देन 2% जीन कोड फॉर ए प्रोटीन. ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ही है. एलेक्स जेफ्रे ने क्या करा था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक दी थी. तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि कौन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने दी थी? तो एलेक्स जेफ्रेस ने दी थी. बीएनटीआर क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स. और ये होते क्या है? मिनी सैटेलाइट्स होते हैं. इसके बाद हम इधर नेक्स्ट आ जाते हैं. फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, इसका नाम है कीनोहेपेटाइटिस एलिगेंस. तो ये आपको आना चाहिए, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. फिर है राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आरएनए. 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी होते हैं. राइबोजाइम की बात करें तो उसमें क्या होता है? 23s आरएनए होता है इन बैक्टीरिया. ठीक है, ई कोलाई रेप्लिकेशन कितना टाइम लेती है? 38 मिनट. डिवीजन कितना होता है? 20 मिनट्स. ये शायद न्यू एनसीईआरटी में चेंजेस भी है, वैसे मैंने करेक्ट करके ही लिखा हुआ है. एक बार अगर किसी को करेक्ट पता हो तो मुझे नीचे मेंशन कर देना. ठीक है,
टेलर एंड हिज कॉलेजेस यूज रेडियो एक्टिव थाइमडीन इन विसिया फेबा बीन्स। तो आपको ये चीज याद रखनी। टेलर और उसके कॉलेजेस के जो स्टूडेंट थे उसने क्या करा, रेडियो एक्टिव थाइमडीन लिया था इन, और एक्सपेरिमेंट किस पे करा था, विसिया फेबा। ये इसके ऊपर लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी बीन थी, फेबा बीन्स थी। टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर अभी मैंने बताया उन साइंटिस्ट ने भी दिया था, लेकिन इन्होंने भी दिया था, इन्होंने लेकिन किस पे दिया था, फेबा बीन्स पे। तो पूछ लेते हैं कि फेबा बीन्स में कैसे करा था, तो थाइमडीन के थ्रू करा था, रेडियो एक्टिव थाइमडीन लिया था। ठीक है, वहां पे क्या लिया था, NH4Cl N15 वाला मीडियम। बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो डायग्राम दे रखा है इकोलॉजी में, तो वो जो सीक्वेंस है, तो मैंने ऐसे ही, जैसे डेजर्ट है, फिर ग्रासलैंड है, फिर टेरेस्ट्रियल है, ट्रॉपिकल है, कोनिऑर्कल है, तो ये सब मैंने उसमें ही लिख रखा है। ठीक है, तो ये मैंने सीक्वेंस में लिख रखा था, डीजर, तीतर, कोनी, आर्कल, ऐसे करके। देखिए मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या है, पहले डेजर्ट वाला आएगा, फिर ग्रासलैंड आएगा, तो मैंने ऐसे लिखा था, डीजर, तीतर, कोनी, आर्कल। ठीक है, आपको होगे तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी कि मैंने ग्राफ कैसे एक्सप्लेन याद कर रखा था। एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट की बात करें तो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट हम कई बार ना ये लाइंस भूल जाते हैं कि एक्चुअली एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्या दिया है। तो स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस, टॉरेंशियल स्ट्रीम, हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग और स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स एंड परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स। तो आपको एग्जैक्टली यही एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अप्रॉक्स हैं ये 8 एग्जांपल्स है, आपको 8 के 8 आने चाहिए। इसके बाद दे रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रखा है यहाँ पे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, dn/dt rn, और r का मतलब क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। तो लिखा है b माइनस डी इंटू एन। और इसका ग्राफ कैसा होता है, जे शेप्ड ग्राफ होता है। r जो होता है वो रेड के लिए कितना होता है, 0.015, मेटल के लिए 0.12, ह्यूमन के लिए 0.0205। और इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है इसकी इक्वेशन को ही, एन टी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो एन नॉट ओरिजिनल वाली इंटू e की पावर आर टी। ठीक है, कितने टाइम में मतलब कितनी पॉपुलेशन में चेंज आएगा। इसके बाद नीचे दे रखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का है dn/dt आर एन के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे के क्या है, के है कैरिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंट पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन को कितना अफेक्ट कर सकता है, तो दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, और ये से जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को, उसको पूरा नाम है वन हॉल्स्ट पर्ल्स लॉजिस्टिक कर्व, और इसका शेप जो एस शेप्ड होती है। और बस यही था। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिफिक साल्मन फिश बैम्बू ब्रीड वंस इन देयर लाइफ। अगर कोई पूछ ले कि वंस इन देयर लाइफ ब्रीड के एग्जांपल, बैम्बू का तो हमें पता था, लेकिन इकोलॉजी में एक और एग्जांपल दे रखा है, पैसिफिक साल्मन फिश। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, मतलब बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग है लेकिन स्मॉल साइज है, तो ऐसे कौन से स्पीशीज है, ऑस्टर हो गई, पेलाजिस फिशेज हो गई। हर्बी बोरर मोर अफेक्टेड बाय कंपटीशन। हम सोचते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट लाइन थी, मैंने वहीं से लिखा था कि कंपटीशन से कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा, तो हमें उसका आंसर मेन क्या लिखना है, कार्निवोरस से ज्यादा कौन अफेक्टेड होगा, हर्बीवोरस। ठीक है, इसके बाद इस साइड आ जाते हैं, तो यहाँ लिखा है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री नॉट ग्रोन कनाडा एंड जर्मनी। जो ये सारी एनसीईआरटी की ही लाइंस है कि मैंगो की ट्री कनाडा और जर्मनी में नहीं ग्रो करे जाते। स्नो लिपर्ड है नॉट फाउंड इन कोरल रीफ्स। स्नो लिपर्ड है, कोरल रीफ्स में नहीं फाउंड होती। ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियंस। फिर है कोलोराडो नेशनल पार्क, ये है कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, कहाँ से, कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्ड नॉर्थर्न रीजन्स। ठीक है, अपोन्शिया की बात करें तो अपोन्शिया की जो लीफ है मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, स्पाइन्स में। ये किसका हो गया, एक तरीके से अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। एलेंस रूल की बात करें तो मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट। जो मतलब ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वहां पे जो मैमल्स होती हैं उनके लिम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और कान भी छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैंने ट्रिक से यहाँ पे लिख रखी थी। मुंह को प्रिपेयर कोआम, मुंह से म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एएम से एमेंसलिज्म। यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट में इनके इंटरेक्शन भी लिख रखा है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों को ही फायदा होता है, सेकंड में दोनों ही नेगेटिव मतलब दोनों कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो, तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो एनसीईआरटी के यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया। प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो स्प्रेड इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, वो काफी जगह में फैल गया और
कंट्रोल्ड बाय कैक्टस फीडिंग मॉथ। फिर वहां पे हमने जब उसे कंट्रोल करने के लिए कहा तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, कैक्टस फीडिंग मॉथ की। सेकंड है इन रॉकी इंटरटीडियल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश डिजास्टर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ वी रिमूव दिस, अगर हमने इसे ही रिमूव कर दिया तो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट वहां पे एक्सटिंक्ट हो गई थी विद इन ईयर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस। जो अमेरिका में विजिटिंग फ्लेमिंगोस आते थे और वहां पे जो रेजिडेंट फिशेस थी वो कॉमन फूड के लिए compete करती थी। उस कॉमन फूड का नाम क्या था, जू प्लैंक्टन। नेक्स्ट है अबिंगटन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट। वो एक्सटिंक्ट हो गया विद इन ए डिकेड आफ्टर गॉट इंट्रोड्यूस इन आइलैंड। तो इन्होंने यही बोल रखा है कि वहां के जो टॉर्टोइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए वहां से, कब, जब वहां पे हमने एक बाहर से गॉट इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि उसकी हाई ब्राइजिंग कैपेसिटी थी। वो जब जो भी कुछ खाना था वो वहां का खुद ही खा जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ पे होता है, इन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। लार्जर और सुपीरियर बर्नाकल जो उनका नाम था बेलेनस डोमिनेट ऑन स्मॉलर बर्नाकल। वो स्मॉलर बर्नाकल पर डोमिनेट कर लेते थे, उसका नाम था CHATAMALS, चैथेलेमस, जो भी बोलना चाहो आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद दे रखा है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, ग्रोन हेज प्लांट। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है कुकू एंड क्रो रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद दे रखा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। ये किन्होंने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन ने दिया था। और इसका जो इक्वेशन है वो है S = CA⁻Z। S यहाँ पर क्या है, स्पीशीज रिचनेस, A क्या है यहाँ पर, एरिया। ठीक है, और Z जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में लाया करती है। एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है फ्रूगीफोरस बर्ड के लिए, और मैमल्स के लिए ये कितनी होती है, 1.15 होता है। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस जो वो पूरा बताया था वो किसने दिया था, वो पॉल अर्लिश ने दिया था। ठीक है, रिसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी मतलब कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हुई है, वो कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे थे। डोडो ऑफ मैरेटियस, इसे याद कर सकते हो, DM, डोडो मैरेटियस। क्वागा ऑफ अफ्रीका, यानी कि क्वेश्चन आफ्टर बोलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर या फिर क्वेश्चन आफ्टर। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। क्वागा ऑफ अफ्रीका। थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसे बोल सकते हो थैंक्स ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। फिर है स्टीलर सी काउ ऑफ रशिया, ये तो ऐसे डायरेक्ट याद हो रहा है। ठीक है, 3 सब स्पीसीज थी। 3 सब स्पीसीज कौन कौन सी थी, बाली, जवान और कैस्पियन ऑफ टाइगर। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, कस्बा, बाली, जवान, टाइगर का। ठीक है, ऐसे करके ये मैंने याद कर रखा था, मैंने वही ट्रिक आपको बताई है। नाउ 6th एक्सटिंक्शन अकर एट 100 and 1000 टाइम फास्टर देन प्रीवियस। जो पुराने वाले थे वो स्लो थे, लेकिन जो अब ये 6th एक्सटिंक्शन चल रही है वो 100 से 1000 टाइम फास्टर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। उसका नाम कहता है अफ्रीकन कैटफिश का क्या पता ये आ जाए नीट में, तो उसका नाम याद रखना है क्लेरियस गैरीपाइनस। ठीक है, फॉर एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के लिए लाए थे कॉज थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश इन अवर रिवर्स। तो हमारी खुद के रिवर्स में जो इंडिजिनस कैटफिश है उनके लिए वो खतरा बन गई थी। क्या बन गई थी, कौन सी खतरा, कौन सी फिश खतरा बन गई थी, अफ्रीकन कैटफिश, और उसका नाम क्या था, क्लेरियस गैरीपाइनस। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है। के बाद मैंने यहाँ पे कवर करा दिया था कि हर्बीवोरर मोर इफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन लीवर फ्लूक। ट्रिमेटोड नाम है, डिपेंड ऑन 2 होस्ट। उसके 2 होस्ट होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, स्नेल, और सेकेंडरी होता है फिश। ठीक है, एनुअल या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 170 बिलियंस होती है टन्स। ड्राई वेट, ये इन्होंने ड्राई वेट लिया है। और ओशियन, इसमें जो है ओशियंस का कितना कंट्रीब्यूटर है, इसमें ओशियन का कितना कंट्रीब्यूशन है, 55 बिलियन है। बाकी क्या है, टेरेस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन इज पैरेलल प्रोसेस। जितना जितना सक्सेशन चलता रहता है वैसे वैसे हमारा इवोल्यूशन ही होता रहता है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस से कितना कार्बन हर साल फिक्स की जाती है। ठीक है, तो यह है 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स्ड एनुअली बाय फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टांजा। इन्होंने क्या करा था, प्राइस टैग लगाया था इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम की सर्विसेज पे, और वो कितना था, $33 ट्रिलियन इन अ ईयर, ट्वाइस द GNP। GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कितनी है हमारी, 18 ट्रिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इसे मेडिसिनल प्लांट भी बोल देते हैं। इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस, वो डिफरेंट हिमालय के रेंजेस में पाया जाता है। शो जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि तुमसे पूछे जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल क्या है, तो इकोलॉजी में यही लिखा है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल
रिजर्पाइन। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है वो किस टर्म में शो करता है? इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल। एक्टिव केमिकल कौन सा पाया जाता है, इसका नाम भी आ सकता है कई बार क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है रिजर्पाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, लंग ऑफ प्लानिट भी बोल देते हैं इसमें। 20% ऑफ O2 कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, वो किसका होता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट का होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ नील पर्क इन लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ किकलेट फिश इन लेक। मतलब जब हमने नीले पर्क बाहर से इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो गई कितनी? 200 स्पीशीज ऑफ किकलेट फिश जो वहां पे रहती थी। ठीक है, इन्वेजिव वीड्स के एग्जांपल्स क्या है? वाटर हाइसिंथ, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में रिवाइज कराया था। पार्थेनियम भी मैंने वहां बताया था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और है, लेंटेना। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कवर करा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं, VNTR तक मैंने कवर करा दिया था। नेक्स्ट है मैकआर्थर शोड 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स अवॉइड कंपटीशन। मैकआर्थर ने है कि एक एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने क्या करा था? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर थी, उनको एक ही ट्री पे ग्रो करके दिखाया था और उन्होंने बोला था कि जो 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर है वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है बाय डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है मैंने बताया था, एक को ना नुकसान ना फायदा और दूसरे का फायदा ही फायदा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म पूछा जा सकता है, ऑर्चिड ग्रोइंग एज ए एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच एंड बर्नाकल्स ग्रो ऑन द बैक ऑफ फील्ड। तो ये एग्जाम्पल उसका है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिटेरियन ऑर्चिड। मेडिटेरियन ऑर्चिड का नाम क्या है? ऑफराइज, और ये क्या करता है? सेक्सुअल डिसीट करता है। नेक्स्ट ये डिकम्पोजिशन के स्टेप्स हैं, FLC HM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फिर इसके बाद है डेट्रिटस। डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन में रिच हो तो डिग्रेडेड स्लोली, वो स्लोली डिग्रेड करती है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट में रिच हो तो वो जल्दी डिग्रेड करती है। ठीक है, ओमनीवोरस के एग्जांपल्स बात करें तो कॉकरोच और क्रो ओमनीवोरस है। अब बात करते हैं हाइड्राक्टोमेजिक कंडीशन की। तो पहले है फाइटोप्लैंक्टन, फिर है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, तो उसके बाद आ जाएगा रीड स्वैम स्टेज, फिर मार्स मीडो स्टेज, फिर स्क्रब स्टेज। तो हाइड्राक्टोमेजिक कंडीशन थी और ज़ेरिक्टोमेजिक थी लेट मी गेट हाई स्कोर। ये मैंने पूरा सीक्वेंस इसे अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय विल्सन, और फिर राइस के हमारे पास कितने स्ट्रेन पाए जाते हैं? तो यहाँ लिखा है 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस, मैंगो की 1000 वेराइटीज। वेस्टर्न घाट ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी, तो वेस्टर्न घाट में क्या है? एम्फीबियन की डाइवर्सिटी वहां पे ग्रेटर पाई जाती है। रॉबर्ट की बात करें तो रॉबर्ट उन्होंने बताया था कि 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है, रॉबर्ट मे ने। ठीक है, इसके बाद है कि सबसे ज्यादा क्या है, जो लास्ट में जो ग्राफ दे रखा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला, उसमें 3 ग्राफ दे रखे हैं सर्कल वाले पाई चार्ट। उनमें देखो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, देन मोलस्क, देन क्रस्टेशियन। तो इन मोक्रू, बाद में है FB राम, F से फिश, B से बर्ड, R से रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन, देन मैमल्स। ये जितने भी ऑर्डर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है फैन एल्गोमेफेली, फंजाई, एनजीओ, एल्गी, मॉसेस, फंस एंड लाइकेंस। आपको जो भी ट्रिक सुटेबल लगे आप उससे इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने सारा कवर करा दिया। यहाँ पे नैरोली यूटिलियरियन के एग्जाम्पल्स है, फूड, फायरवुड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ब्रॉडली मतलब जो ज्यादा नेचर प्रोवाइड करता है, लाइक सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, हमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, नेचर जो प्रोवाइड करता है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। स्प्रिंग फ्लावर आ गए, बुलबुल सॉन्ग आ गया, एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड। ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या होता है? ऑन साइड। ठीक है, और ये कितने होते हैं हमारे पास? 34 हॉटस्पॉट्स है। वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा हो गया, हिमालय, ऐसे 3 जो है हमारे इंडिया के अंदर है ये वाले। कंसिस्ट एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी। ऑफ सीटू मतलब एक्स सीटू मतलब बाहर की साइड जो है, तो उसमें कितना है? 40 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 विल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सेक्रेड ग्रूव इन खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। तो सेक्रेड ग्रूव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावरी हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदर, बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ समिट कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था? जॉन्सनबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका, 2010 में।
फैंस ऑफ आक्टा मास, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फोम। ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये हेल्प करते हैं। ओके, सो ये कवर होता है पार्ट 3 यानी कि एनसीईआरटी निचोड़ का पार्ट 3 पेज। और पार्ट 4 के लिए वीडियो चाहिएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैं इतना गर्मी में पसीने में वीडियो बनाती हूँ यार, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।